दोस्तों नमस्कार। अप्रैल 2026 का महीना चुनावी महीना है और 5 राज्यों में अप्रैल के महीने में चुनाव होने हैं। कुछ राज्यों में 9 तारीख को मतदान हो जाएंगे तो कुछ राज्यों में आपको बता दूं कि 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्वलंतशील, सबसे रोमांचक मुकाबला, सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है, क्योंकि बंगाल में 2 पार्टियां बिल्कुल आमने सामने हैं और दोनों पार्टियां ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ रही हैं, यानी कि कम्युनल एंगल बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी वोट लेना चाहती हैं, वो भी साम दाम दंड भेद का यूज कर रही हैं। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसका मोराल काफी हाई है, क्योंकि 2021 तक जिस पार्टी का 3 सीटें थी और 2021 के विधानसभा चुनाव में 3 से सीधा 73 पहुंच गई। हालांकि परिणाम कुछ और बदल सकते थे, लेकिन कोरोना की वजह से नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं उसे स्थगित कर दी गई और चुनाव जो है करवाया गया। बात करेंगे 2021 की। बंगाल का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी ने नारा दिया, खेला हो गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने नारा दिया, जय श्री राम। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं। उनके विपक्ष में उनका ही शिष्य शुभेंदु अधिकारी लड़ते हैं। कड़ी टक्कर देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को समथिंग 2000 वोटों से पराजित कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि अर्जुन ने अपने शिष्य, अपने गुरु को ही पराजित कर दिया या वध कर दिया। बीजेपी को भी उम्मीद थी कि प्रचंड बहुमत 2021 में मिल सकता है, लेकिन नहीं हुआ। ममता बनर्जी 213 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हैं। हालांकि खुद की सीट हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी 3 से 73 पर सिमट जाती है। अब बंगाल में 2 ध्रुव हो जाते हैं, पहला ममता बनर्जी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी की पार्टी आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में मजबूत है, डाउन टू अर्थ है, उनके पास मैकेनिज्म है, कार्यकर्ता हैं और माँ माटी मानुष की बात करती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 70% की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि अगर बंगाल में हिंदू यूनाइट हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ममता बनर्जी थोड़ी सी डरी हुई लग रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं उनके शिष्य, और ये भी माना जाता है कि जिस सेना का सेनापति चुनाव हार जाए काफी दुखद होता है, हास्यास्पद होता है और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री बन गई, दोबारा से उन्होंने भवानीपुर से री इलेक्शन लड़ा और लगभग 50,000 वोटों से जीत गए। लेकिन इस समय काफी चुनाव में तल्खी चल रही है, विशेष करके SIR को लेकर के। जिस तरीके से बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 1 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं और ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे ही वोटर हैं। और जिस तरीके से इस बार सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में सारा का सारा ये SIR चल रहा है, और 1 तारीख की घटना आपको याद ही होगा, जिस तरीके से कुछ हुड़दंगी कहें, खुराफाती कहें या यूं कहें कि हिंसा फैलाने वाले लोग, अराजक तत्वों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया और 2 बजे रात तक भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जगना पड़ा उनको बचाने के लिए।
तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि पश्चिम बंगाल में सारा का सारा मामला राजनीति का है। पश्चिम बंगाल सरकार की या वहाँ के जो सरकारी तंत्र है उनका नैतिक जिम्मेदारी है एसआईआर में लगे लोगों को, एसआईआर में लगे अधिकारियों को सुरक्षा देना। डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को वर्चुअल तरीके से पेश होंगे कोर्ट में। बहुत ज्यादा फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव अधिकारियों को डराने धमकाने, चुनाव प्रभावित करने का, एसआईआर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। यह कुकृत्य बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं फैसले की अवहेलना हो रही है। तो तमाम चीजें आपने देख ली किस तरीके से तू डाल मैं पात मामला हो रहा है। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है टीएमसी पे, टीएमसी बीजेपी पे, एमआईएम पे आरोप लगा रही है। हालांकि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और अब जांच का जिम्मा एनआईए को मिल गया है, यानी कि आतंकवाद निरोधक एजेंसी करेगी इसकी जांच। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, अगर बीजेपी को भी जीतना है तो बीजेपी को सबसे पहले बूथ में बैठे, पोलिंग बूथ में बैठे जिनको को मजबूत करना होगा, उन्हें रात तक मजबूती से रहना होगा। बंगाल के वोटरों में बेखौफ वोट डालने के लिए साहस पैदा करना होगा। कहीं ना कहीं एक प्रमाण दिखाना होगा कि भैया आप अगर जाओगे वोट डालने तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल पाका नहीं कर सकता। जिस तरीके से डर का माहौल फैलाया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है, वोटरों को डराने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को टीएमसी के हथियार से ही लड़ना होगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मजबूती से आमने सामने की लड़ाई, जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो वोटर हैं, विशेष करके हिंदू वोटर हैं, उनके मन में से डर को निकालना होगा और उनके मन में ये डालना होगा भैया आप वोट देने जाओगे, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे कोई पार्टी जीते या हारे। कई वोटर आज भी ऐसे हैं जो खुल के नहीं बोल रहे हैं मीडिया के कैमरों पर, क्योंकि उन्हें पता है अगर बोल दिया तो हो सकता है टीएमसी से जुड़े लोग उनके साथ कुछ अनहोनी कर दें। तो ये स्थितियां है पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीत पाती है तो समझ लीजिए बंगाल में अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी शायद ना जीत पाए, क्योंकि और ज्यादा बंगाल का इन 5 सालों में इस्लामीकरण हो जाएगा और ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में आएंगे, उनका वोटर आईडी कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा और बंगाल के नागरिक बन जाएंगे। तो ये लास्ट चांस है, डू एंड डाई की स्थिति बीजेपी के लिए बनी हुई है। देखने वाली बात होगी बीजेपी अपने ओवरग्राउंड वर्करों को किस तरीके से डिप्लॉय करती है, लोगों के मन में से डर कैसे निकालती है। फिलहाल दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।